मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। दिल में हो अगर कुछ करने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। सो विद दिस नोट हम शुरुआत करेंगे विद चैप्टर नंबर 3, लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 3 के साथ में, विच इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि सेलिएंट फीचर्स क्या होता है। देखो, सेलिएंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं फीचर्स हमारे संविधान में, जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे अलग एक दिखाई देता है कि अच्छा दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलग से स्टैंड आउट होता है। वो सारे फीचर्स को, उन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। तो देखो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में यूनिक है, उसका कंटेंट भी यूनिक है, उसकी स्पिरिट भी यूनिक है। समझ में आया? देखो, सब लोग कहते हैं कि लोगों ने ऐसा करा है कि वहां से कॉपी करा, ठीक है, इंडिया में पेस्ट कर दिया, उस कंट्री से कॉपी करा, इंडिया वाले ही उसमें पेस्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उन्होंने वहां से बोरो करे हैं, वहां से उस चीज को लिया है, बट पहले अच्छे से देखा है कि हमारे जो इंडिया है, जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारे हालात हैं, उनके हिसाब से क्या सही बैठेगा, क्या नहीं सही बैठेगा। तो ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जी देखा कि अच्छा ये चीज उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, नो ऐसा नहीं है। उन्होंने अच्छे से उसको एग्जामिन करा, ठीक है, उसको स्टडी करा और फिर जाके उन फीचर्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। तो ऐसा कहना मेरे हिसाब से सही नहीं है कि कॉपी करा पेस्ट करा, क्योंकि यार बहुत बड़ी टीम बैठी थी, वो लोग लॉयर्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, तो उनको बेहतर पता था उस टाइम पे कि हमारी जो इंडिया है इसको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। हमारी इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, आप 10 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको कोई अलग ही चीज देखने को मिल जाती है, ठीक है, लैंग्वेज में फर्क, डायलेक्ट में फर्क आ जाता है, और खाने पीने में, तो हर एक चीज में, ठीक है, फर्क आ जाता है। तो हमारी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारे कल्चर्स हैं। फाइन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या हुआ, बेशक हमारे जो संविधान है उसमें बहुत सारी चीजें हमने बोरो करी हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्री से बोरो करी हैं, लेकिन कुछ इसके जो ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जो फीचर्स हैं वो इसको क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज के जो फीचर्स हैं उनसे अलग बनाते हैं। दूसरे कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग बनाते हैं। कौन? सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम आगे आगे पढ़ेंगे ना, अभी देखो फर्स्ट फीचर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आगे आगे हम पढ़ेंगे ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग दिखाते हैं और दूसरी कंट्रीज का अलग, मतलब ये उनका है और ये फीचर्स पहचान कराते हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसकी स्पिरिट भी जो है वो यूनिक है, इसका कंटेंट भी क्या है, यूनिक है। तो आ जाओ, देखो वी आर वेरी स्मार्ट, राइट? ओके, ओरिजिनल जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमने अडॉप्ट करा था उस टाइम पे कितने फीचर्स थे, आपको मैंने बताया था क्या क्या था, मुझे कमेंट करके बताना, वैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सिंपली देखो कि जब हमने अडॉप्ट करा था 1949 में ओरिजिनल फीचर्स को, ठीक है, उनमें बदलाव किए गए। क्या करेंगे? बदलाव करेंगे। अभी मैं कुछ बना दूं, ठीक है, मान लो हमने प्लान बनाया कि हमने ऐसे ऐसे करेंगे, 4 दिन में घर में शादी है तो हम ये सब कुछ करेंगे। अब मान लो कुछ चेंज करना पड़ गया, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से बारिश आ गई तो कुछ चेंज की जरूरत पड़ेगी, चेंज करा ना हमने, जो हमने प्लान बनाया था शादी के लिए उसमें चेंज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम चेंज को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट बोलते हैं। तो ओरिजिनली तो हमारा प्लान कुछ और था, ठीक है, ओरिजिनली हमने कुछ और रखा था, लेकिन उसमें धीरे धीरे टाइम के साथ में ओवर द पीरियड क्या हो गया, उसमें बदलाव हो गए, उसमें चेंजेस हो गए, उसमें अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, जैसे कि 7th अमेंडमेंट, 47, देखो हुई तो बहुत सारी है लेकिन ये कुछ मेन आपको पता होनी चाहिए। 7th, 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारे बदलाव करे थे, राइट? 44th, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपकी 42nd वाली, 73rd, 74th, ठीक है, ये सारी आप पढ़ लेना, 101, ठीक है, तो ये आप बता देना अगर आपको पता है कि बताओ इसके तहत क्या हुआ था, तो मुझे कमेंट करके बता देना। फिलहाल इतना मत जाओ। सिंपली मैंने क्या बोला कि जो ओरिजिनल फीचर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओवर द पीरियड, ठीक है, टाइम के साथ साथ उसमें क्या किया गया, उसमें अमेंडमेंट्स करेगी, राइट? अब देखो अमेंडमेंट्स करेगी, मैंने ये चीज बोली, उन्होंने बना दिया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वहां पे जो प्रोफेशनल्स थे, जो वहां पे टीम बैठी थी, लोगों ने बना दिया हमारा संविधान। लेकिन अब वो हमेशा तो रहने वाले नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट को पावर मिलती है आर्टिकल 368 के तहत, लिखा है मैंने, यस,
पार्लियामेंट को मिलती है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। क्या मिलती है? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कि आप क्या कर सकते हो, कभी भी बदलाव कर सकते हो इस संविधान के अंदर। समय की जरूरत के हिसाब से आप क्या कर लोगे, बदलाव कर लोगे। ठीक है, आपको बिल पास करना, लॉ बनाना है और आपका जो है वो जो संविधान है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बदलाव हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये कर सकती है। जिसके तहत उसने क्या कर दिया, बहुत सारी अमेंडमेंट्स कर दी, जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां पे अमेंडमेंट्स ला दी। लेकिन एक आपको केस पता होगा, यशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस था 1973 का। सुप्रीम कोर्ट में इसने ये बोला कि देखो, माना आपके पास आर्टिकल 368 के तहत ये पावर है कि आप संविधान को अमेंड कर सकते हो। ठीक है, टाइम की जरूरत के हिसाब से आप उसको अमेंड कर सकते हो, उसमें बदलाव ला सकते हो। लेकिन सुनो ध्यान से, आर्टिकल 368 के अंदर फिर उसने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको ये पावर नहीं है। आपको पावर है कि आप संविधान को अमेंड करो, बट यू डू नॉट हैव द पावर। ठीक है, आपके पास ये पावर नहीं है कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर करो, उसमें बदलाव करो। ठीक है, तो पढ़ते आ जाओ। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है ऑफ पार्लियामेंट की अंडर 368, जो आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट पावर मिलती है, वो अनेबल नहीं करती, दैट डज नॉट अनेबल। ठीक है, मतलब वो इंपावर नहीं करती पार्लियामेंट को इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की जो बेसिक स्ट्रक्चर है। सिंपली समझो, चाय बनाई हमने, ठीक है, चाय बनाई, चाय में चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, 3 चीजें हमने डाली। तो हमने कहा कि चाय पत्ती, चीनी और दूध, ये बेसिक चीजें हैं, ये तो होनी चाहिए। बाकी आप चाय में कोई भी बदलाव कर दो, 368 के तहत हम आपको पावर देते हैं। आप चाय में इलायची डालो, आप चाय में हल्दी डाल दो, कुछ भी करो, आपको जैसे करना है, अदरक डालना है डालो। लेकिन आर्टिकल 368 आपको ये पावर नहीं देता कि आप उस चाय का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हिला दो, जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, दूध, तो आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऑल्टर दैट। ठीक है, तो क्या बोला कि ये आर्टिकल 368 आपको एम्पावर नहीं करता, आपको इनेबल नहीं करता, ठीक है, कि आप ऑल्टर करो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, अब एक एक करके हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसके फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करते हैं। ठीक है, अलग दिखाते हैं। अच्छा, दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी, सो ये फीचर्स दिखाएंगे। आ जाओ, देखो फर्स्ट फीचर क्या है। एक और चीज देखो, मेरे पास बोर्ड ना ये वाला है, तो मुझे खुद से लिखना पड़ता है, पीपीटी में बना नहीं सकती हूँ, तो इसलिए ना मुझे इसको रब करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। अब कोई बच्चे कहते हैं कि उनको दिखाई नहीं देता प्रॉपर्ली, और वो सही है अपनी जगह पे, तो इसलिए क्या करा, मैंने सोचा कोई बात नहीं, वीडियो में पॉज ही आ जाएंगे, कुछ नहीं होता। अभी मैंने इसलिए कम लिखा है, तो टेंशन मत लो कि इसका आगे का हिस्सा कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं वो अभी लिखूंगी बाद में। आ जाओ, बातें नहीं करनी, पहले टाइम कम है। तो पहला फीचर क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं आपके। पहली बात तो ये समझ लो यार, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट मान लो, ठीक है, यहाँ कुछ सेट ऑफ रूल्स मान लो, जिसके हिसाब से क्या होगा, जिसके हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंट्री को, उस पर्टिकुलर एरिया को क्या करती है, गवर्न करती है। मैंने पर्टिकुलर एरिया क्यों बोला, क्योंकि मान लो इस एरिया को कोई कंट्री बोल दिया, इस एरिया को कोई कंट्री बोल दिया, तो हर एक एरिया का अपना कुछ रूल्स होते हैं, जिसके हिसाब से उसको उसमें सब कुछ चलना होता है, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने इसको लिख दिया कि अच्छा ऐसे 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 करके होगा, तब क्या है वो आपका, तब है वो आपका रिटर्न। लेकिन अगर अलग अलग ऐसा ही है, मतलब कुछ एक प्रॉपर्ली नहीं बना रखा, तब है वो आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 2 तरह के संविधान है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक अनरिटन होता है। तो रिटन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख लो, अमेरिका, ठीक है, और अनरिटन का ब्रिटिश। और जहां जो अमेरिका का रिटन है, वैसे ही इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो रिटन है। और रिटन के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में, पूरे जहान में, पूरे विश्व में, ठीक है, क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा क्यों, बता क्यों, देखो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है ये, ठीक है, इसमें बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से एलेबोरेट करा हुआ है, सब कुछ अच्छे से दिखा रखा है इसके अंदर, हर एक चीज को इसमें ऐड करा गया है, मतलब हर एक चीज में मतलब करने की कोशिश करी गई है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। अब देखो, जब ओरिजिनली 1949 में जब हमने अडॉप्ट करा था, उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, प्रेम्बल था, राइट, 395 आर्टिकल्स थे, जिसको 22 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था, एंड 8 स्केड्यूल थे। अब यहीं पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आर्टिकल और स्केड्यूल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर नहीं पता तो प्लीज
इस वीडियो को स्टॉप करो, चेक करो पीछे वाली क्लासेस को, आपको इन दोनों का मतलब समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल और स्केड्यूल के बीच में फर्क क्या होता है। पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो देखो ओरिजिनली क्या था, प्रेम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 स्केड्यूल्स थे हमारे पास में। लेकिन अगर 2019 के हिसाब से देखें, अभी के हिसाब से नहीं, वी आर इन 24 राइट नाउ, राइट, वी आर इन जून मंथ, टुडे इज 10 या 10 जून 2024, तो वो नहीं हम देख रहे, हम 2019 के हिसाब से ले रहे हैं, ये वाला डेटा हम लोग ले रहे हैं। उसके हिसाब से देखें तो कितने आर्टिकल्स हैं, तब तक कितने आर्टिकल्स हैं, 470 आर्टिकल्स हैं, जिनको 25 पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। एंड अभी भी हमारे कितने स्केड्यूल्स हैं, 12 स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ 7 स्केड्यूल में किस चीज की बात करी गई है। जिसने मैगजीन देखी होगी, विजन आईएएस वाली वीडियो, उसको पता होगा। ठीक है, हुआ क्या, 1951 के बाद से क्या हो रहा है कि 20 आर्टिकल्स तो डिलीट हो चुके हैं। सिंस 1951 क्या हुआ, 20 आर्टिकल्स डिलीट हो गए। ठीक है, और एक पार्ट भी हमने डिलीट कर दिया, 7th पार्ट को हमने डिलीट कर दिया। और क्या करा, इसमें बदलाव हुए, 20 तो निकाल दी, टाटा बाय बाय, ओके। ऐड करें 95, कम हम आपको ऐड करते हैं, ऐड करें 95 आर्टिकल्स। ठीक है, 4 पार्ट्स को ऐड करा, कौन कौन से आप देख लो। ठीक है, 4A है, 9A है, 9B है एंड आपका 14A है। तो ये क्या करेगा, आपके कुछ पार्ट्स को ऐड करा गया। अगर आप वनडे एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हो तो इनको अच्छे से देख लेना कि किस पार्ट को ऐड करा था, किस पार्ट को डिलीट करा था, और कितने आर्टिकल्स को डिलीट करा था, कितने को ऐड करा। ठीक है, ऐड एंड डिलीट आप ये लोग देख लेना। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें इतने आर्टिकल्स और इतने स्केड्यूल्स हैं। अब देखो ओरिजिनली अमेरिकन में कितने थे, 7 आर्टिकल्स थे, ऑस्ट्रेलियन में 1 to 8 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 128 आर्टिकल्स थे, चाइनीज में 138 आर्टिकल्स थे एंड कैनेडियन में 147 आर्टिकल्स थे। लुक एट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैड 395 आर्टिकल जब ओरिजिनली की हम बात करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। अभी देखो आगे मैं लिखती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाओ। नाउ लेट्स सी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका साइज कैसा है, एलिफेंट जैसा है। सो इट इज एलिफेंटाइन साइज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज में कंट्रीब्यूशन करते हैं कि इसको इतना बड़ा बनाते हैं। तो पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। क्यों, आपको पता है हमारी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, बहुत डाइवर्स है। अभी मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था। ठीक है, आप थोड़ी दूर जाओगे, आपको एकदम चीजें अलग देखने को मिलेंगी, उनके अलग प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, उनकी अलग नीड्स है, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो उनके हिसाब से कुछ अलग चीजें हमें चाहिए। थोड़ा और आगे जाओगे आपको कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, कितना ज्यादा फर्क है। नॉर्थ से साउथ तो बाद की बात है। ठीक है, पहले उस नॉर्थ में ही उस पूरे एरिया में घूमो। फॉर एग्जांपल हिमाचल ले लो, पंजाब ले लो, तो हर जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगी, वास्टनेस देखने को मिलेगी, डाइवर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंडिया जो है वो बहुत डाइवर्स कंट्री है, जिसकी वजह से जो इसके लिए संविधान बना। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर मायने रखा ना, क्योंकि बहुत डाइवर्स है, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करनी पड़ी होंगी अलग अलग चीजों के लिए। तो हमने बोला कि पहला फैक्टर ये है जो इसको एलिफेंटाइन साइज बनाने में कंट्रीब्यूशन करता है, व्हिच इज योर ज्योग्राफिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखो, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, उसका भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपके आज आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उस पे। समझ में आया। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से भी क्या हो गया, एलिफेंटाइन साइज हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ स्टेट एंड सेंटर। पहले क्या होता था, 2019 तक क्या था कि जम्मू कश्मीर के पास क्या था, आर्टिकल 370 था, जिसकी वजह से उसके पास अपना खुद का संविधान था, खुद के हिसाब से वो रूल्स बनाता था। ठीक है, और क्योंकि वो खुद के हिसाब से अपने रूल फॉर्म कर सकता था, कौन, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, टिल 2019 तक आर्टिकल 370 वहां पे हो रखा था, वहां पे स्विच था, वहां पे ऑन था। ठीक है, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर क्या कर सकता था, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके पास, खुद के कानून बना सकता था, और उसको मिलता था स्पेशल स्टेटस। ठीक है, वो एंजॉय करता था कि मेरे पास है स्पेशल स्टेटस। लेकिन 2019 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास होता है जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, राइट। अब इस ऑर्डर की वजह से क्या होता है, इसको बोली जाती है टाटा बाय बाय, नो आर्टिकल 370 अब नहीं रहने वाला। ठीक है, नो मोर, अब नहीं रहेगा ये, अब टाटा बाय बाय। अब आपके पास कोई स्पेशल स्टेटस नहीं, आपके पास कोई खुद का जो है वो
कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आप वही कॉन्स्टिट्यूशन मानोगे जो सब लोग मान रहे हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, आप लोग चलोगे। और फिर आपको पता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर का, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपकी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होती है वो दो यूटीज में डिवाइड हो जाती है, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक आपकी लद्दाख। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। 2019 तक की एक्सेप्शन रहती थी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी उसके पास आर्टिकल 370 था, जिसके तहत उसको स्पेशल स्टेटस था और वो अपना खुद का संविधान जो लेके चलती थी, लेकिन अब उसके पास नहीं है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब क्या कह सकते हैं हम सिंपली कि कोई नहीं है, सिंपल सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट के लिए। जब सेंटर और स्टेट के लिए एक ही संविधान बनेगा तो खुद सोचो ना कितना बड़ा होगा, राइट। अब अगर मैं अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग बनाऊं तो सबको छोटा छोटा बनेगा, सेंटर के लिए बनाऊं छोटा सा बनेगा, लेकिन अब सबके लिए एक बन रहा है, फाइन, तो वो अपने आप में क्या बनेगा, एलिफेंटाइन साइज बनेगा, राइट। दूसरा, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, ठीक है। अब देखो जो हमारा संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, वहां पे कितने सारे लॉयर्स मिलेंगे, ठीक है, कितने लीगल फील्ड में थे कितने सारे लोग मिलेंगे। तो अब जहां पे बात लीगल लोगों की आती है, लीगल फील्ड से रिलेटेड लोगों की आती है, तो उनसे तो हम यही उम्मीद करेंगे ना कि वो बड़े बल्कि इसको बनाएंगे, बड़े बड़े वर्ड्स इसमें डालेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स डालेंगे। तो उनकी वजह से भी क्या है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एलिफेंटाइन साइज है, राइट। और ये कुछ नहीं है, नीचे लिखा हुआ था, आप भी पढ़ सकते हो, मैंने आपके लिए लिख दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंटेन्स नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, सिर्फ इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ही नहीं है गवर्नेंस की। अभी गवर्नेंस क्या होती है मैंने आपको बताया था, विजन की मैगजीन वाली वीडियो देखना, मैं नहीं बताती। गवर्नमेंट बताया था, गवर्न बताया था, गवर्नेंस बताया था, ऐसा कुछ मैंने बताया था आपको, ठीक है। गवर्नेंस का मतलब सिंपल है, जो आपकी गवर्नमेंट है वो डिसीजन कैसे लेती है, सिंपली डिसीजन मेकिंग पावर कैसे करती है, अच्छी करती है बुरी करती है, ठीक है। बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, इसमें सिर्फ गवर्नेंस के रिगार्डिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन जो है वो भी बहुत ज्यादा क्या कर रखे हैं, डिटेल दे रखी है। जो मैटर्स हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव बीन लेफ्ट, ठीक है, उनको छोड़ दिया गया, किसके लिए, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में और या एस्टेब्लिश पॉलिटिकल कन्वेंशंस में। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको क्या कर लिया गया है, उसको ऐड कर लिया गया है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है इंडिया में, उन मैटर्स को, ठीक है, जो आपकी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो उनके जो मैटर्स हैं, जो वहां पे कुछ मैटर्स उठते हैं, उन्होंने तो नॉर्मली छोड़ दिया ऑर्डिनरी लॉज वगैरह के लिए, बट नहीं, हमने क्या करा, हमने उसको अपने संविधान में ऑलरेडी ऐड कर लिया था कि ये चीज होने वाली है या होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट फीचर, ठीक है, नेक्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।